आप देख रहे हैं सिटी न्यूज झारखंड। पीताम्बरपुर प्रखंड क्षेत्र के संगबार पंचायत की मुखिया गीता देवी ने सहायक शिक्षक अमरेंद्र पांडे उर्फ पिंटू पांडे पर गंभीर आरोप लगाया है। उनका कहना है कि शुक्रवार देर शाम शिक्षक अमरेंद्र पांडे नशे की हालत में उनके घर पहुंचे और परिवार को जान माल की धमकी दी। मुखिया गीता देवी का आरोप है कि उनकी बहू को शिक्षक ने छेड़खानी की कोशिश की। जब विरोध किया गया तो बहू ने लाठी निकाली और वह मौके से गाड़ी लेकर फरार हो गया। मुखिया ने बताया कि पूरे परिवार में भय का माहौल है और उन्होंने अमरेंद्र पांडे से जान का खतरा महसूस हो रहा है। उन्होंने प्रशासन से उचित कार्रवाई की मांग की है। वहीं इस मामले में अमरेंद्र पांडे ने अपने ऊपर लगे सारे आरोपों को निराधार और झूठा बताया। उन्होंने कहा कि उन्हें बदनाम करने की साजिश है। फिलहाल मामला स्थानीय प्रशासन के संज्ञान में है, लेकिन लिखित शिकायत की पुष्टि नहीं हो सकी है। क्या है मामला? मेरा घर है यहाँ सांगबार कुंवरबांध। राती मुखिया जी के पुतो हैं। राती के घटना है सर की राती पिंटू पाड़े आए थे दारू शराब पी के गांजा पी के मेरे दुकान पर। ठीक है, हम दुकान पर थे। रात 10 बजे रात तक रहते हैं दुकान पर ही। ठीक है, वो आया सर दारू पी के गांजा पी के आया तो मैं दरवाज़ा खोला। फिर खुलवा के दरवाज़ा फिर वो कहा कि कहाँ गया मुखिया जी, कहाँ गया मुखिया जी। तो हम बोले कि वो नहीं है यहाँ घर पे, वो तो रहते हैं लेसलीगंज में। ठीक है, तो फिर वैसे हमको धमकी आने लगा कि से तू मुखिया का पुतो है, तू ज़्यादा काबिल बन रही है, तुम्ही को मारेंगे। उसके बदला हमको सास के धमकी दे रहा है कि उसको भी मारेंगे, तुमको भी मारेंगे हम। और राती है से हम जब डंटा लेके निकले तो वो है से इतना कस के स्पीड में भागा कि वो देखिए उला दीवार में जाके उतना साट दिया था गाड़ी। और फिर उधर चल गया इस साइड, फिर इस साइड से घूमा 3-4 गो लड़कन के लेके तो इधर डैम तरफ गया। डैम तरफ से टोली भले भाग गया डर से, घर इधर अबे नहीं किया। ऐसा क्यों कर रहे हैं इसके बारे में आपको पता है? इसके बारे में तो हमको इतना नहीं है जानकारी, लेकिन हम इतना चीज़ जान रहे हैं कि हमको सास मुखिया है तो हमको मुखिया सास मुखिया है तो उनके ऊपर कहते हैं कि प्रतिनिधि से हमको दिक्कत है, परेशानी है। हमको सास के धमकी देते हैं मारने के लिए। हम मीडिया में डालते हैं, मोबाइल पर डालते हैं, इनको धमकी देते हैं बहुत। वो सबके साथ साथ हम लोग को भी देते हैं धमकी कि तुम लोग को भी मारेंगे। मामला यही है कि सर कल हम जो अमरेंद्र पांडे उर्फ पिंटू पांडे का जो कल हमने शाम को न्यूज़ छापा है, जो उसका करतमा है हमारी पंचायत में, जो युवाओं के साथ जो भविष्य से खेल कर रहा है, जो नशेखोरी में ढकेल रहा है, उसके बारे में कल हम न्यूज़ जो निकाले हैं उसको पढ़कर वह आक्रोश में ला करके राती मेरे घर में मेरे पुतों के साथ वो छेड़खानी करने का प्रयास कर रहा था। मेरी पुतों दुकान में थी, रोड पे मेरा घर है, दुकान है, देहात है, जनता आते रहता है लेने देने कुछ न कुछ। मेरी बहू दुकान चलाती है, इसको ऐसे छेड़खानी करने का प्रयास कर रहा था करीब 10 बजे के लगभग। उसी क्रम में मेरी बहू जो है से उसको मारने के ख्याल से डंटा उंटा लेने रूम में जब घुस गई तो और गाड़ी लेकर के भागा बजरते उजरते। उसके बाद उधर से 4 आदमी के लेके आया। एक संतोष पांडे को लेके आया जो भी माधव दिदरी का रहने वाला है, एक अशोक महतो को लेके आया जो प्रसाद महतो का बेटा है सांगबार का है, एक जितेंद्र महतो को ले आया जो नलन महतो का बेटा है सांगबार का है, और एक मुकेश महतो को लेकर आया जो उसका बाप का नाम है अमरजीत मेहता, वो भी सांगबार का रहने वाला है। यह चारों गाड़ी से लेकर के ला करके मेरे दरवाजे पे हॉर्न मारा। हॉर्न मारने के क्रम में ही जब इन लोग लाठी डंटा का प्रयास किया मेरा घर में बेटा बहू लोग, तो वो लोग डायरेक्ट भागा हमारा गांव सांगबार डेम टोला पर। डेम टोला तरफ जा करके और उसको उस टोली का रोड से धरा करके उसको भगाया है। और पुनः उन लोग हमको खबर मिला रात में कि वह 4 आदमी फिर उसको उधर भगा करके इधर आपस गया है। इससे हमको साबित होता है कि यह हमारा घर में जान माल की खतरा है, हमारे बेटा बहू या पोता के साथ या मेरे ससुर के साथ या मेरे साथ। अगर उसको दिक्कत है हमारी मुखिया पद से तो हमसे वो आमने सामने आकर के लड़ाई करे, हमसे टकरने का प्रयास करे, यानी हमारा घर फैमिली के साथ नहीं तो हम बर्बादी के घड़ी में उतार देंगे उस आदमी को। क्योंकि अगर उसको ज़्यादा दिक्कत है तो वह जनता का दिल जीत करके मुखिया बनने का प्रयास करे। योजना में फंसाने का हमको प्रयास कर रहा है। मनरेगा पर बार बार उछाल रहा है, मनरेगा में कोई योजना नहीं चला रही है सरकार। हम लोग को सरकार तो व्यर्थ मुआ दिया कि झारखंड के मुखिया रोड पर आ गए हैं। अब पिंटू पांडे के नज़र में है कि जैसे हम स्कूल का फंड लूट रहे हैं वैसे गीता देवी लूट रही थी। गीता देवी यह देखने का प्रत्यक्ष होता है कि हमारा घर और हमारा परिवार को जांच करे सरकार कि हमारा क्या व्यवस्था है। सरकार पंचायत को मुआ चुका है और पिंटू पांडे है से गांजा से मुआ रहा है। इसमें हमको भारी तकलीफ है कि अगर उसको लड़ना है तो हमसे सीना में सीना ला करके आमने सामने हमसे लड़ाई करे, अगर असल ब्राह्मण का पैदा है। अब आक्रोश आ गया है कि हमारा बेटा पुतो चाहे मेरे साथ जान माल को खतरा पर उतर गया है, अब घर में वार करने लगा। सर यही हमारी कहना है। अभी कुछ देरी पहले हमको पता चला कि रात में मजदूर को खोजने हम गए खेत में, जो है सो धान लगाने के लिए मक्खू भुइयाँ के यहाँ रोड पकड़ कर गए। रोड पकड़ कर आए
लेकिन सुबह पता चलता है कि मुखिया जी यहाँ अपने पुतों से कुछ बात बोलवा रहे हैं कि हमको छेड़खानी किया गया। अगर आपके पास इस प्रकार की अगर बात का कोई वीडियो हो, कोई ऑडियो हो, तो उसको आप प्रस्तुत करें। इस प्रकार से जनता को गुमराह करना बंद करें। मनरेगा के जांच का सामना करें। अपना गला फंसता हुआ देखकर झूठा मुकदमा नवयुवक कार्यकर्ता पर या मेरे ऊपर करना बंद करें।